तो बाबा की कृपा हो तो पुण्य आत्मा तो तरते ही है, लेकिन बाबा की कृपा हो तो पापात्मा भी तर जाते हैं। सूजी कहते हैं कि मुनियों, ये मानवः पाप कृतो दुराचार रता खला कामदे निरता नित्यम ते शुद्ध्यन्त्यनेन वे। जो मनुष्य पापी है, दुराचारी है, खल है, निरंतर अपने काम आदि में आसक्त रहता है, वे शिव कथा को सुनने से शुद्ध व मुक्त हो जाते हैं। और बाबा की ऐसी कृपा है, हमारे बाबा तो इतने दयालु हैं, यदि बाबा कृपा करें तो व्यक्ति जीवन मुक्त भी है, और बाबा जिसकी चिता की भस्म लगा लें वो मरण के बाद में भी मुक्त हो जाता है। चिता भस्मा लेपो गरल मशनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगहारी पशुपति भुजगपतिहारी पशुपति। तो कहा कि देखो भगवान की कथा की महिमा का वर्णन कहां तक हम करें। एक देवराज ब्राह्मण की कथा। इस देवराज ने कोई भी सत्कर्म नहीं किया, केवल भगवान की कथा को इसने मात्र होते हुए भगवान की पूजा को देखा, उसी से कल्याण हो गया। भगवान की कथा होते हुए देखा, इसी से कल्याण हो गया। यह एक सुंदर बात आती है। हम लोग कभी कभी विशेष पूजाएं करते हैं और सभी सोचते हैं कि हमको भी, हमारा भी हाथ लग जाए और हम भी करें तो हमको भी पुण्य मिले। परंतु शिव कथा कहती है कि आप कहीं यहाँ भगवान की कथा में जैसे बैठे 100, 200, 500 जितने, अब सभी को एक साथ तो आरती करने का या पूजा करने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन आपने यदि भगवान की कथा को होते हुए देख लिया, भगवान की पूजा को होते हुए आपने देख लिया, तो देखने मात्र से ही जो फल उस कर्ता को मिलता है, जो मुख्य कर्ता है, वही फल आपको भी मिलेगा। देवराज ब्राह्मण की कथा आती है। एक तो ब्राह्मण होने के बाद में धर्माचरण बिल्कुल विरुद्ध, वर्ण अनुसार अपने धर्म का आचरण करना चाहिए। ब्राह्मण का आचरण यदि पवित्र हो और यदि वो वेद मंत्रों का पाठक हो तो वो पूजनीय है, तभी वो आशीर्वाद दे, तभी कल्याण होता है। और क्षत्रिय के पास में बाहुबल हो और सब धर्म की रक्षा के लिए जो लड़े, बलिदान कर दे, वो क्षत्रिय पूजनीय है। और आप सभी बैठे हैं, ये तो आप सब लक्ष्मी मैया की कृपा से पूजनीय है। आपके ऊपर धर्म इसलिए टिका कि आप धन कमावें और उस धन से लक्ष्मी जी की, हमारे ठाकुर जी की सुंदर गद्दी सजावें और ठाकुर जी की नित्य प्रति नई नई सेवा करें। ये वैश्यों को दिया, लेकिन देवराज ब्राह्मण होने के बाद में भी विरुद्ध आचरण, ज्ञान से दुर्बल, उल्टा सीधा नशे का व्यापारी बना, वेश्यावृत्ति में तत्पर। उसका नाम था देवराज, लेकिन नाम के विपरीत कर्म ये ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को मार करके उनका धन हरण करता था। छल कपट से धन कमाना, इसका केवल यही कार्य था। एक दिन देवराज एक सरोवर के किनारे गया स्नान करने के लिए, तो वहां उसने शोभावती नाम की एक वैश्या को देखा। उस वैश्या को देख करके उसके मन में पाप आया और देवराज उससे गंधर्व विवाह करके अपने घर ले आया।
खाना पीना कामादि के क्रीड़ा रमण में ही अपना समय उसने व्यतीत कर दिया। माता पिता की बात नहीं सुनता था, घर में पत्नी मौजूद थी फिर भी ऐसा पाप कर्म किया। तो माता पिता की एक नहीं सुनता था, पत्नी समझाती थी तो नहीं सुनता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं रात में नहीं सुनते, और उन्हें रात में समझाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रात में तो आप समझते हो ना, उनका स्वरूप ही दूसरा होता है। प्रेम से कहिए जय सीताराम। ऐसे व्यक्तियों को रात में समझाना बड़ा मुश्किल है और कष्टदायक है, तो रात में उनसे मत बोलो, और जब उतर जाए तब सब समझाओ। माता पिता समझाते हैं कि बेटा तुम जो करते हो ये बहुत गलत बात है। अब देवराज बड़े ध्यान से सुनता था। पत्नी कहती है कि आपने हमारे होते हुए दूसरी आप लेकर के आए, तो बोले मैंने बड़ा गलत किया, मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन अब आज से नहीं करूँगा, अब आज से बंद है, अब नहीं पीऊँगा, अब कोई गलत काम नहीं, बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र हो जाऊंगा। अब जैसी शाम आई रोक नहीं पाया अपने आप को, फिर वही काम शुरू। पीने वालों का आचरण ऐसा ही होता है। तो यहाँ ये कथा हमारी कमियों को प्रदर्शित करती है। जो हमारे मन की बात कहे, जो हम चाहें सो कहे, वो कथा नहीं है। कथा तो वही है जो हमारे दुर्गुणों का प्रदर्शन करे और भगवान के सद्गुणों का प्रदर्शन करे। और रात हुई तो फिर पी आया, सुबह निकाल करके बाहर कर दिया उस वेश्या को, लेकिन शाम को फिर घर ले आया। बोल कौन रोकता है, मेरा घर है। अब रात को उसने कुछ ज्यादा पी ली तो उसका दिमाग खराब हुआ। इसके मन में आया, देख हम दोनों के दुश्मन ये तीन हैं। बात करता है कौन कौन दुश्मन है। एक तो ये माता पिता और ये पत्नी, हमारे बीच में रोड़ा है, इनको हटा। तो रात ही रात में उसने अस्त्र निकाला और उस तलवार से तीनों को मार दिया। अब ये केस आपको सुनने को मिलते हैं या नहीं मिलते? आज रोज आपको ऐसे घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। तो ये बात है कुछ नूतन नई नहीं है, ये पुरातन समय से चली आ रही है। तो ऐसे व्यक्तियों को समझाना भी बड़ा कष्टदायक हो जाता है। कभी कभी समझाने वाला ही, हाँ, कभी समझाने वाले का जीवन ही बिगड़ जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को यदि एक दो बार कहे तो समझाओ, कोई आपकी एक दो बार बात मानी तो उससे कहो, और ज़्यादा बात नहीं माने तो फिर उसके हाल पे छोड़ दो। होई जोई सोई राम रच राखा। ज़्यादा उससे पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अगर पीछे पड़ोगे तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि मार दिया। अब रोकने वाला कोई नहीं, मदरापान करना, उल्टा सीधा खाना। अब क्या हुआ कि कदाचित देव योगेन प्रतिष्ठानमुपागतः शिवालयं ददर्शासौ तत्र साधु जनाव्रतम्। एक दिन वो घूमते घूमते देवयोग से प्रतिष्ठान पर, झूसी प्रयागराज, वहां पर पहुंच गया। अब भूखा प्यासा था। पहले सबसे बड़ी समस्या क्या है, शराब पीने की आदत तो सब डाल देते हैं, और जब आदत लग जाती है तो फिर पीने के लिए पैसे कोई नहीं देता, फिर आदमी चोरी करता है, सब प्रकार से उल्टे सीधे काम करता है। और एक दिन इसी
वस्तु की वजह से मरण तक पहुंच जाता है। अब वहां पर भूखा प्यासा तड़पता हुआ उसने भगवान शिव का मंदिर देखा। प्रयागराज में मंदिर देखा, भगवान शिव का मंदिर है। देख करके दूर से देखता है अनेक साधु संत बैठे हैं, और उसी समाज में पहुंच गया। वहां देव योग से भगवान शिव की कथा चल रही थी, शिव पुराण। और उसको भूख प्यास से बड़ा ज्वर आया, दुखी था, शरीर में बड़ी भारी व्याधि उत्पन्न हो गई। अब उसने ऐसी अवस्था में ज्वर से पीड़ित होने पर भी भगवान शिव की कथा को सुना। अब वह ज्वर से पीड़ित होने के बाद में ऐसे ही बीमार होता होता 1 महीने का समय हुआ और वो मर गया। मर गया तो यमराज के दूत आए और उसे पाश में बांधा और यमपुरी ले जाने लगे। इतने में ही भगवान शिव के लोक से भगवान शिव के गण आ गए, हाथ में त्रिशूल धारण करके, रुद्राक्ष की मालाएं जिनकी शोभा बढ़ा रही थी, ऐसा उनका दिव्य स्वरूप था भगवान शिव के गणों का। वे पार्षद बड़े क्रोधित हुए, अरे तुम इनको कहां ले जा रहे हो, ये तो हमारे हैं। यमराज के दूतों को फटकारा, माने नहीं तो मारा भी। फिर उस देवराज को यमदूतों के पास से छुड़ा करके अत्यंत अद्भुत विमान उसमें बिठाया और बिठा करके कैलाश को ले गए और कैलाश को ले जा करके भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब इस प्रकार बाबा विश्वनाथ को जब दे दिया, उस दुरात्मा की भी, देवराज की भी सदगति हुई। ये बाबा की कृपा है कि धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्याह श्रवण मात्रेण पापियानपि मुक्ति भाव। ये भगवान शिव की कथा परम पवित्र कल्याण करने वाली है, धन्य है। इसके सुनने मात्र से पापात्माओं की भी मुक्ति हो जाती है। इस देवराज पापी ने कुछ भी तो अच्छा काम नहीं किया था। धन के लोभ से ब्राह्मण आदि का वध किया, अपने माता पिता को, स्त्री को भी इसने मार दिया। कौन सा पाप नहीं था, मदपान किया, वैश्यागमन किया। ऐसा पापी भी भगवान शिव की कथा को सुन करके इस भवसागर से मुक्त हो गया। तो ऐसा दयालु दूसरा कौन हो सकता है जिसकी हम शरण में जाएं, क्योंकि कथा सुधा पानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। भगवान की सेवा तो करो, लेकिन कुछ कथा की भी सेवा होनी चाहिए।